नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, प्रदोष काल का समय कब है जब महादेव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बुध प्रदोष व्रत की कथा क्या है, भगवान शिव को आज के दिन प्रसाद क्या अर्पित करते हैं, भगवान शिव की पूजा में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। हर प्रदोष व्रत का अपना एक विशेष महत्व होता है। हर दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का अपना अपना नाम होता है। जैसे सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष, मंगल को तो मंगल प्रदोष और बुध को तो बुध प्रदोष। इसी तरह से हफ्ते के 7 दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत रखा जाता है। बुध प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह प्रबल होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, भगवान गणेश की कृपा के कारण जीवन के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुध प्रदोष के दिन पूजा करते समय हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव जी के ऊपर साबुत मूंग अर्पित करना चाहिए। भीगा हुआ साबुत मूंग गाय को खिलाने से बुध ग्रह प्रबल होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 16 मई की रात 11:36 से। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 17 मई की रात 10:28 पर। उदया तिथि के हिसाब से 17 मई बुधवार को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का अत्यंत महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए 17 मई की शाम को 7:06 से रात के 9:10 तक प्रदोष काल है। इस शुभ मौके पर, इस शुभ समय पर देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा करने से प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव आप पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। इसी अवधि में संध्या वंदना करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में शामिल करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। हमारे सभी काम निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में अत्यंत प्रसन्न मुद्रा के साथ रहते हैं। इसलिए इस समय अवधि में जो भी जातक पूजा करते हैं भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी ग्रहों में अनुकूलता आती है। इसलिए यदि संभव हो सके तो रोज प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और प्रदोष के दिन विशेष रूप से भगवान का पंचामृत से अभिषेक करके प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। इस पूजन से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करना चाहिए और पूजा स्थल पर आकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही आगे की पूजा संपन्न करना चाहिए, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने से वह दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर, अक्षत लेकर, फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप चाहें तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं
और यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें या फिर दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है, इसलिए शाम को शिव जी की विधिवत पूजा करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी मानी जाती है, इसलिए शाम के समय दोबारा स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए, इसके बाद भगवान शिव की और शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। महादेव को गाय के दूध, गाय के घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। सभी को मिलाकर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद फूल, माला, सफ़ेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, कलावा, आक के फूल, आक के पत्ते, जनेऊ, इन सभी चीज़ों को अर्पित करते हुए भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करना चाहिए। फिर शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए और चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इस समय पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण लगातार करते रहना चाहिए, इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाकर अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यथासंभव 11, 21, 108 बार आप जाप करते हैं तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। भगवान शिव की कृपा से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। और यदि यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को ओम लगाकर शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। महिलाएं जब मंत्र का जाप करती हैं तो उन्हें नमः शिवाय बोलना चाहिए या शिवाय नमः बोलना चाहिए। जब पुरुष उच्चारण करते हैं तो वह ओम लगा सकते हैं। इसलिए महिलाएं हमेशा ध्यान रखें कि शिव जी के मंत्र में ओम लगाकर उच्चारण नहीं करना चाहिए। शिवाय नमः मंत्र उच्चारण करने से मां पार्वती की भी शिव जी के साथ कृपा प्राप्त होती है। इन विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है इस व्रत के प्रभाव से। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग अखंड होता है, बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत जो व्यक्ति नहीं रख पाते हैं, शारीरिक अस्वस्थता के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ तन मन धन से की गई पूजा भगवान शिव और मां पार्वती स्वीकार करके आपको वही फल प्रदान करते हैं जो प्रदोष व्रत करने से प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए अब बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेकर अपनी ससुराल पहुंचा। ससुराल में उसकी बहुत आवभगत हुई, स्वागत सत्कार हुआ। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ले जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि आप बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर मत ले जाएं, यह शुभ नहीं होता है। लेकिन वह पुरुष उन सभी की बातों को नकारते हुए अपनी पत्नी को ले जाने के लिए उन सभी को विवश करने लगा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था।
ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच रास्ते में अपनी पत्नी को इस तरह बेइज्जत होते हुए देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जिस समय वह प्रार्थना कर रहा था वह प्रदोष काल का समय चल रहा था। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से द्रवित हो गए और दूसरा व्यक्ति जो उसी के समान दिखाई दे रहा था वह कुछ ही पल में अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखने लगे। भगवान शिव की विधिवत पूजा प्रार्थना करने लगे, जिसके प्रभाव से उनके जीवन से समस्त दरिद्रता दूर हुई। उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन पति पत्नी के घर में एक स्वस्थ और शतायु संतान का जन्म हुआ। उनके जीवन में खुशहाली आ गई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ प्रदोष का व्रत रखता है, देवाधिदेव महादेव की कृपा से उसके जीवन के सभी कार्य निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं उसके जीवन से दूर होती हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।